तो आज हम महाभारत के महान धनुर्धर की कहानी को लेकर आए, जो न सिर्फ अपने कौशल से नहीं बल्कि अपने धर्म और कर्तव्य पालन के लिए भी जाने जाते हैं। तो चलिए आज हम पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गांडीवधारी अर्जुन की। अर्जुन महाभारत के पांडवों में से तीसरे भाई थे। उनका जन्म महाराज पांडु और रानी कुंती के घर हुआ था। अर्जुन इंद्रदेव के पुत्र थे, इसीलिए उन्हें अद्वितीय धनुर्विद्या का वरदान मिला था। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में अपने भाई और कौरवों के साथ शिक्षा प्राप्त की थी। बचपन से अर्जुन अनुशासन और समर्पण, धनुष के प्रति लगन के लिए भी जाने जाते। गुरु द्रोणाचार्य ने अपना सबसे प्रिय शिष्य माना। उन्होंने ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया। अर्जुन की कौशल और वीरता कई अवसर पर प्रमाणित हुए, चाहे वो द्रौपदी का स्वयंवर हो, जहां उन्होंने मछली के आंख पर निशाना साधकर द्रौपदी का हृदय जीत लिया। उनके पास अद्वितीय गांडीव धनुष था, जो इंद्र ने उसे भेंट किया था। श्री कृष्ण अर्जुन के फुफेरे भाई थे। अर्जुन के माता कुंती और श्री कृष्ण के पिता वासुदेव दोनों भाई बहन थे और अर्जुन श्री कृष्ण के मित्र भी थे। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। जब महायुद्ध का समय आया, दोनों तरफ से योद्धा तैयार हुए। बड़े बड़े महारथी आए। अब मौत का तांडव होने वाला था। रणभूमि कांप रही थी। सारे देवी देवता देख रहे थे। सभी सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन युद्ध करने से मना कर दिया। अर्जुन को लगा जिनके साथ वह युद्ध करने जा रहे हैं वो सारे अपने ही हैं। यह युद्ध करना उचित नहीं है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अपने कुटुंब को देखकर मेरे अंग स्थिर हो रहे हैं और मुंह सूख रहा है और शरीर कांप रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से धनुष गिर रहा है और त्वचा जल रही है। मन भ्रमित हो रहा है। मैं खड़े रहने में असमर्थ हूँ। कौन सा युद्ध, कैसा राज? वो भीष्म के सामने जिन्होंने मुझे गोद में खिलाया है, द्रोण जिन्होंने मुझे धनुष पकड़ना सिखाया है, और दुर्योधन कैसा भी हो मेरा भाई है। विशाल शरीर, वीर मन, सैकड़ों युद्ध के विजेता, और यह सूखे पत्ते सा कांप रहा है। न वीरता काम आ रही है न बल। जिसको देखकर शत्रु थरथराते थे, उसके हाथ से धनुष गिरा जा रहा है। फिर द्रौपदी का चीरहरण क्रोध आता है, उसकी करुणा और चित्कार, भाइयों और माता का दुख, अज्ञातवास, लक्ष्यगृह, किधर को जाए, कहाँ छुपे, हम पति हैं या पुत्र, हम भाई हैं या शिष्य, राज बड़ा या धर्म बड़ा, संबंध या कर्तव्य। कर्तव्य क्या है? परिवार को दुख देना। ये कर्तव्य कैसा हो सकता है? ये मुझसे क्या करा रहे हो कृष्ण? मन में चेहरे ही चेहरे नाच रहे हैं, सब स्वजन, सब प्यारे और यादें। आंख में आंसू इतनी भर गई है कि कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। बाहर वालों के लिए कर्तव्य का पालन करना आसान है, पर घर वालों के लिए कर्तव्य कुछ समझ नहीं आ रहा है। अर्जुन के मन में अपने संबंधियों और गुरुओं के प्रति करुणा और मोह जाग गया। वो सोचने लगे कि अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार को नष्ट करना अत्यंत पाप होगा। हे माधव, ये युद्ध मैं नहीं कर सकता। अर्जुन की इस मानसिक और भावनात्मक इस संघर्ष को श्री कृष्ण समझ गए। भागवत गीता का उपदेश दिया। उस समय रुक गया था, जो जहाँ था वहीं रुक गया था। तब अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। फिर श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाया। बोले, देख अर्जुन, मैं ही इस सृष्टि का रचयिता हूँ। अर्जुन के संदेह को दूर करते हुए श्री कृष्ण पूरी गीता का ज्ञान दिया। तब अर्जुन को अपने कर्तव्य का बोध हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि धर्म और सत्य के लिए लड़ना उसका परम कर्तव्य है, भले ही विरोधी अपने रिश्तेदार क्यों न हो। तब जाके अर्जुन युद्ध लड़ा और एक एक करके सबका अंत किया। युद्ध के बाद अर्जुन अपने भाई युधिष्ठिर के साथ धर्मराज की स्थापना की, लेकिन समय के साथ अर्जुन का जीवन वैराग्य की ओर बढ़ने लगा और उन्होंने अपना शेष जीवन तप और ध्यान में व्यतीत किया। हस्तिनापुर राज्य को कई वर्ष तक कुशलता चलाने के बाद पांडवों ने संन्यास लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अभिषेक करके परीक्षित को राजा बनाया, जो अर्जुन के पुत्र थे। फिर पांडव हिमालय की ओर स्वर्गारोहण के लिए रवाना हुए। स्वर्गारोहण की यात्रा में एक एक करके सभी पांडवों युधिष्ठिर को छोड़कर और द्रौपदी ने भी अपना शरीर त्याग दिया। तो ये थी महाभारत के अर्जुन की प्रेरणादायक कहानी। पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।